एंड वेलकम टू मिशन एडमिशन। ये है एजुकेशन और करियर पर हमारा खास शो और आज का हमारा विषय है स्टूडेंट्स के लिए मीडिया एज ए करियर चॉइस। मीडिया एक ऐसा शब्द जिसके बारे में आज का हर युवा जानना और समझना चाहता है। एक ऐसा करियर जिसमें एक ओर जहां ग्लैमर है तो वहीं दूसरी ओर कड़ी मेहनत भी। ये एक ऐसा फील्ड है जहां आपकी मेहनत दूसरों को दिखती है और आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक बेहतरीन पत्रकार बनकर भीड़ में रहकर भी आप दूसरों से अलग दिख सकते हैं। लेकिन एक मीडिया प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ पत्रकार बनना नहीं, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा है। आप न सिर्फ पत्रकार बल्कि इससे जुड़ी दूसरी तकनीकी बातें सीखकर भी अपने लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं शुरू तो जानना कि मैं मीडिया लाइन 'ਚ काम करा, शौक सी मेरा ਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ किते ना किते फिट भी ਮੰਨਦਾ ਸੀ मीडिया लाइन वास्ते। इसलिए मैं पहला ग्रेजुएशन की जर्नलिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर मैं डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट तो डिप्लोमा किया पिछले साल। जुलाई 29 जुलाई तो साडा बैच स्टार्ट होया सी ते साडी 6 मंथ की ट्रेनिंग साडी डिप्लोमे तो बाद सानू इत्थे इंटर्नशिप करवाई गई। इंटर्नशिप दे विच सानू बाद चों इन्हां ने जॉब प्लेसमेंट दित्ती है ते अज सानू इत्थे 7-8 महीने हो गए काम करदे हां। मैंने डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट से अपना 6 मंथ का कोर्स किया था। इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा, रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग। और इस 4th मंथ का कोर्स था और 2 मंथ की न्यूज़ रूम में ट्रेनिंग मिली। डे एंड नाइट इंस्टीट्यूट का रिसेंटली कोर्स खत्म होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं स्टूडेंट सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਆ, 3 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जॉब प्लेसमेंट हो गई है, इत्थे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द लास्ट बैच ऑफ डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट और अभी मेरी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है एंड वी एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग द क्लासेस। हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ असाइनमेंट्स भी बताई गई, कैसे करना है, हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू टेक बाइट। इट वॉज अ 6 मंथ्स कोर्स। तो 4 मंथ्स हमारा पहले तो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल था वो सब हुआ, फील्ड वर्क एंड ऑल। उसके बाद 2 महीने हमें मौका दिया गया कि हम चैनल के अंदर काम करें और सीखें कि अबाउट द मशीन्स, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एंकरिंग, रिपोर्टिंग, अबाउट एडिटिंग। और वो 2 महीने में हमने काफ़ी काम किया और बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। कहाँ और कौन से इंस्टीट्यूट में आपको सही प्रशिक्षण मिलेगा, ये एक बड़ी चुनौती है। तो आइए इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं ताकि आपको मिले बेहतर से बेहतरीन ऑप्शंस। आज हम बात करते हैं मीडिया और उससे जुड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मीडिया में करियर ऑप्शंस के बारे में चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के एडवाइजर हरपाल सिंह। हरपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी। वैशाली, डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट डे एंड नाइट न्यूज का हिस्सा है। ये पिछले 2 साल से मीडिया ट्रेनिंग में कार्यरत है। हमारे इंस्टीट्यूट के क्लासरूम्स स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स से लैस हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के वो सभी टूल्स उपलब्ध हैं जो कंटेंट क्रिएशन के लिए उनकी मदद करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट इस रीजन में, उत्तर भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास ये वाले टूल्स ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, और वो टूल्स कौन से हैं? ब्रॉडली 3 तरह के टूल्स हैं। एक कंटेंट क्रिएशन और मैनेजमेंट के लिए टूल है ENPS। दूसरा टूल है 3D लाइव ग्राफिक एनिमेशन के लिए विजार्टी। और तीसरा टूल जो हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है फाइनल कट प्रो, जो वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं अलग अलग इन तीनों के बारे में भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ENPS के बारे में, जो आप कह रहे थे मुझे। ENPS को एसोसिएटेड प्रेस ने क्रिएट किया था, जो वर्ल्ड वाइड काफी न्यूज रूम्स उसे इस्तेमाल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर टूल को इस्तेमाल करके आप अपना कंटेंट लिखते हैं और उसके अलावा उस कंटेंट को ब्रॉडकास्ट तक ले जाने के लिए मैनेज किया जाता है इस टूल के द्वारा। ओके, फाइन। और जो आप विजार्टी कह रहे हैं ग्राफिक्स के लिए, वो क्या है? 3D ग्राफिक एनिमेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे आप इस्तेमाल करके जहां जहां आप अपनी स्टोरी को एम्बेलिश करना चाहें या आपके पास वीडियो उपलब्ध नहीं है तो आप ग्राफिक की मदद लेना चाहें, इस टूल को इस्तेमाल करके आप
उनको क्रिएट करते हैं। ओके, और लास्टली जो आपने FCP कहा, फाइनल कट प्रो, वो क्या है? जब आप एक स्टोरी लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि टेलीविजन जो मीडियम है इसमें टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो का एमलगमेशन है। उस एमलगमेशन को अचीव करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए वीडियो की आवश्यकता है, आवाज के अलावा और कॉपी के अलावा। तो वीडियो एडिटिंग के लिए जिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है, जो एप्पल ने क्रिएट किया है, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का टूल, वो फाइनल कट प्रो या FCP है। ओके, और ये FCP वगैरह जो भी लीडिंग मीडिया संस्थान है वो सारे इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। बिल्कुल। डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज हैं, यानी किस तरह के कोर्सेज ऑफर करता है मीडिया इंस्टीट्यूट? हमारा मेन प्रोग्राम 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो जनवरी और जुलाई में शुरू होता है। इसके अलावा हम समय समय पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, जो 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते की अवधि के होते हैं। हरपाल, इन कोर्सेज में दाखिले के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? जो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पर कैमरा वर्क जैसे मॉड्यूल्स के लिए वो भी ऑप्शनल है। ओके, और शॉर्ट टर्म कोर्स जो है उसके लिए? शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए कोई ऐसी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि क्यूरियोसिटी इज द क्वालिफिकेशन। सो अगर एक स्टूडेंट, जो स्कूल का स्टूडेंट भी हो सकता है या एक वर्किंग प्रोफेशनल, अगर मीडिया में रुझान रखता है, इंटरेस्ट रखता है और अपनी नॉलेज और स्किल एनहेंस करना चाहता है, तो उसके लिए हम कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लेवल्स देखते हैं। ओके, यानी जो 6 महीने का कोर्स है उसके लिए ग्रेजुएशन देखते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाला कोर्स है उसके लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। तो जो आप स्टूडेंट्स को जब दाखिला देते हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स में किस तरह की खूबियां जो हैं वो आप देखते हैं? जो 6 महीने का प्रोग्राम है उसमें कैंडिडेट्स को एनरोल करने से पहले हम ब्रॉडली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी अवेयरनेस लेवल्स को चेक करते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से आप देखते हैं? बेसिकली हम उनको लैंग्वेज की एबिलिटी उनकी चेक करते हैं कि इस रीजन में जैसे हम 3 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इन 3 लैंग्वेजेस में से कम से कम 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कैंडिडेट्स कंफर्टेबल हैं या नहीं। सो फॉर ईच लैंग्वेज वी आस्क 5 questions. अच्छा. Can a candidate speak Hindi, for example? Okay. Can the candidate understand that language? Can that candidate read that language? Can that candidate write that language? Okay. Can that candidate type that language? Okay. अच्छा, मुझे एक जनरल सा एक मिथ भी कहें या फिर जनरल सा एक माइंड सेटअप है कि इस लाइन में, इस करियर में आने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते होंगे जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती। नहीं है, ये ठीक है आपकी बात। ऐसा नहीं है कि खाली जिनको अंग्रेजी या इंग्लिश आती है वही लोग यहाँ आके ट्रेन कर सकते हैं। जो लोग पंजाबी में अच्छा काम करते हैं या पंजाबी की उनकी अच्छी लैंग्वेज की अच्छी प्रोफिशिएंसी है, वो भी एनरोल करके अपना पंजाबी में काम सीख सकते हैं। ओके, यानी उनको उसी लैंग्वेज में ही ट्रेनिंग दी जाती है, और फैकल्टी भी उसी तरह से थी? किस तरह फैकल्टी का किस तरह से? फैकल्टी भी उनको उसी लैंग्वेज में ट्रेन करती है। ओके, फाइन। अच्छा, अब हम अवेयरनेस लेवल की बात करते हैं, उसको आप किस तरह से जज करते हैं? अवेयरनेस लेवल्स के लिए हम पूछते हैं कैंडिडेट से कि क्या वो अपना अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, क्या वो टीवी न्यूज देख रहे हैं कि नहीं, क्या वो वेबसाइट्स पर जाके कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं कि नहीं, क्या उनको पता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो सिनेमा में हो। तो अवेयरनेस लेवल्स और इंटरेस्ट चेक करते हैं। हरपाल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए डिपेंड करता है कि हम किस ग्रुप के लिए ये कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये एक मॉड्यूल कंडक्ट करते हैं तो हम उनका इंटरेस्ट लेवल देखते हैं। काफी सिचुएशंस में स्कूल स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है, तो पहले आप उनके साथ शेयर करते हैं जिससे उनके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और फिर आप उनको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में लेके आते हैं। तो अगर लैंग्वेज ठीक है और अवेयरनेस लेवल अच्छा है तो स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई करता है। और हमने हाल ही में जैसे एक समर वर्कशॉप कंडक्ट की थी जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स भी थे और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे। इनफैक्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दैट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम वाज एन एडवोकेट हु वाज आल्सो अ फॉर्मर स्कूल प्रिंसिपल। सो काफी
लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए था, मुझे तो जर्नलिस्ट होना चाहिए था। तो मिड करियर पर पहुंचकर ये सोचते हैं कि शायद अपना पोटेंशियल जरूर देखना चाहिए कि क्या वो ट्रांजिशन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। जी। तो ऐसे लोग भी ऐसे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। और किस तरह के सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? सब्जेक्ट्स में न्यूज अवेयरनेस और न्यूज एनालिसिस एक अहम सब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉपी राइटिंग, कॉपी एडिटिंग, कैमरा वर्क, वॉइसिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन और एंकरिंग अहम विषय हैं। न्यूज एनालिसिस जो है वो क्या होता है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स का दिन, खास करके जो 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जो एनरोल करते हैं, न्यूज एनालिसिस के एक सेशन के साथ शुरू होता है, जिसमें नॉर्मली एक सीनियर जर्नलिस्ट उनके साथ फ्रंट पेजेस अखबार के डिस्कस करते हैं, जो न्यूज डेवलपमेंट्स होती हैं पिछले 24 घंटे की या पिछले 48 घंटे की, उनको डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर एक पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करते हैं। तो जो स्टूडेंट है उसकी नॉलेज एनरिच होती है उसके साथ, और साथ में एक उनकी फाउंडेशन क्रिएट होती है जर्नलिस्टिकली। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ टर्म यूज किए, कॉपी राइटिंग, कॉपी एडिटिंग, ये चीजें क्या हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स के लिए एनरोल करेंगे वो इवेंचुअली किसी न्यूज रूम में या किसी न्यूज़पेपर में या किसी वेबसाइट के लिए बाद में कार्य करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि उनकी जो ओरिएंटेशन है वो न्यूज ओरिएंटेशन हो, उनको पता हो कि न्यूज फील्ड में क्या हो रहा है, उनके आसपास न्यूज डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो अपनी स्टोरी लिख सकें। तो स्टोरी एज एन एग्जांपल इज ट्रीटेड इन द क्लासरूम, so they start with news writing. Okay. They then edit somebody else's copy. अच्छा. So उनको जैसे एक आपके पास एक न्यूज स्टोरी है, उसमें अपडेट करने की जरूरत है तो आप उसको एडिट करते हैं, या उसमें ग्रामर ठीक करने की जरूरत है तो आप उसको एडिट करते हैं। तो ये सब एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसमें ये सब सिखाया जाता है। इसके अलावा कैमरा ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग, वीडियो एडिटिंग, रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन आदि कई और चीजें भी हैं। तो मैं रिपोर्टिंग के लिए भी पूछना चाहूंगी कि रिपोर्टिंग के लिए भी तो स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर? जी हाँ, स्टूडेंट्स को रेगुलरली फैकल्टी मेंबर्स डेली और वीकली बेसिस पर फील्ड असाइनमेंट्स देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कैमरामैन के साथ जाके एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर पता लगाते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन का। जैसे सेक्टर 17 चंडीगढ़ में कोई घटना हुई है, तो वहां पर जाके वो पता लगाते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सो ये सब सवाल पता करने के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी न्यूज स्टोरी लिखते हैं और उसको पूरी एडिट करते हैं, जिस तरह आपने कहा, पूरी कॉपी एडिटिंग वगैरह सब कुछ। मुझे ये बताइए, अब जैसे कैमरा ट्रेनिंग हो गया, वॉइस ट्रेनिंग हो गया, तो ये किस तरह से आप देते हैं? न्यूज गैदरिंग के लिए फॉर एग्जांपल फील्ड के अंदर हम पीडी सीरीज के कैमराज यूज करते हैं, सोनी पीडी सीरीज के कैमराज, जो स्टूडेंट्स खुद भी इस्तेमाल करते हैं। उनको ट्रेन किया जाता है पहले क्लासरूम में कि कैमराज कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, प्रोफेशनल कैमराज को कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो शूट करते हैं फील्ड में जाके, और फिर उनको उनकी वीडियो को प्रीव्यू किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इसमें जो विजुअल ग्रामर है वो कहां पर ठीक करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। और इस तरह से उनको बार बार भेजा जाता ताकि वो और ज्यादा इस मामले में और ट्रेन हो सके। मुझे ये बताइए, डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के पास इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए फैकल्टी किस तरह की उपलब्ध है? न्यूज एनालिसिस के लिए फॉर एग्जाम्पल जो पहला सेशन है स्टूडेंट्स का क्लासरूम के अंदर, उसके लिए डे एंड नाइट न्यूज के एडिटर श्री कंवर संधू खुद क्लासरूम में जाते हैं और न्यूज अवेयरनेस और न्यूज एनालिसिस डिस्कस करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, क्योंकि वो पिछले 3 दशकों से इस रीजन में कार्यरत हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी किया है, वो एडिटर भी रह चुके हैं, तो उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनकी एक बैकग्राउंड है। इसके अलावा डे एंड नाइट न्यूज के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं वो स्टूडेंट्स के साथ समय समय पर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और अपने अपने एरियाज के बारे में उनको ट्रेन करते हैं। हरपाल, ये बताइए आपकी बैकग्राउंड क्या है? वैशाली में पिछले 24 साल से एक पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं। आई स्टार्टेड माई करियर विद इंडिया टुडे मैगजीन, वेयर इन द सेकेंड स्टिंट आई बिकेम द न्यूज एडिटर। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के 4 एडिशंस के लिए काम किया है, जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है। डे एंड नाइट न्यूज में आने से पहले मैंने एनडीटीवी, आज तक, हेडलाइंस टुडे, CNBC
में जब उसकी शुरुआत ABNI के नाम से हुई थी, और न्यूज एक्स में काफी काम किया है। हरपाल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम और दूसरे पहलुओं के बारे में जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हम अभी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिशन एडमिशन में, और मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के एडवाइजर हरपाल सिंह। हरपाल, मुझे ये बताइए किन किन भाषाओं में ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है? हम बेसिकली 3 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। काफी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में उनकी पकड़ अच्छी है या पंजाबी में उनकी पकड़ अच्छी है, तो फिर उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी उसी लैंग्वेज में हम करते हैं। और आप किस तरह से चेक करते हैं इन चीजों की ताकि निकल कर आए कि वो बच्चा इस लैंग्वेज में, उसको टेस्ट लिया जाता है? जब क्लासरूम असाइनमेंट्स करना शुरू करते हैं तो अगर स्टूडेंट कोई अपनी न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं तो उसी में पता चल जाता है कि कौन सी लैंग्वेज उनकी स्ट्रेंथ एरिया है। ओके, राइट। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है डे एंड नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट में, वो किस तरह से दी जाती है और क्या क्या दिया जाता है उसमें? हमारे स्टूडेंट्स कोर्स का लगभग आधा समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बिताते हैं। हमारी फैकल्टी उन्हें डेली और वीकली असाइनमेंट्स देती है, जिनमें रिपोर्टिंग, कैमरा वर्क से लेकर स्क्रिप्टिंग, कॉपी एडिटिंग, वॉइसिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन और एंकरिंग की असाइनमेंट्स भी हैं। 4th मंथ के अंदर इन सभी स्टूडेंट्स को हर एक एरिया में रोटेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिरी मंथ के अंदर उनको स्पेशलाइज करने के लिए, जैसे एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने एबिलिटी के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि मुझे कैमरा वर्क में ही जाना है, तो फिर उनको वो स्पेशलाइज करने के लिए 1 महीना दिया जाता है, जिसमें उनकी फिर इंटेंसिव ट्रेनिंग उसी सब्जेक्ट में की जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान हमारे स्टूडेंट्स डे एंड नाइट न्यूज की टीम का हिस्सा बन जाते हैं और अन्य टीम मेंबर्स की तरह ही काम करते हैं। और मुझे बताइए, जैसे एंकरिंग की अगर हम बात करें तो एंकरिंग की ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से दी जाती है? स्टूडेंट्स अपनी स्क्रिप्ट लिखकर सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करके अपना कंटेंट फ्लोट करते हैं। अच्छा। और कैमरा के सामने बैठकर स्टूडियो के अंदर उसको पढ़ते हैं और फिर उसको रिव्यू करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स के अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उस एंकरिंग क्लिप को देख के उनको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है, कहाँ पर उसको ठीक किया जा सकता है। तो दे एक्चुअली यूटिलाइज द टूल्स ऑफ द न्यूज रूम एज वेल एज द इंस्टीट्यूट टू ट्रेन इन एंकरिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। एंकर ट्रेनिंग के दौरान हमारे स्टूडेंट्स को डे एंड नाइट न्यूज के कुछ सीनियर और सीजन्ड एंकर्स और होस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिनमें जसलीन कौर, बलप्रीत, दलजीत आमी, रजिंदर कौर और सुरिंदर सिंह शामिल हैं। एक जनरल सा एक माइंडसेट है कि जर्नलिज्म या इस तरह के कोर्स करना, यानी आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो पत्रकारिता के अलावा भी तो कई चीजें हैं इस कोर्सेस में। क्या क्या और चीजें हैं? जो मीडिया इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो खाली जर्नलिस्ट ही बने ऐसा हमारा औचित्य नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छा कैमरा करना जानते हैं तो कैमरा सीख जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन में चले जाते हैं, जिसके बाद वो नॉन न्यूज काम भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा पीसीआर में, एमसीआर में, एक टेलीविजन न्यूज स्टेशन में और बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनको इस तरह के स्टूडेंट्स टेकअप कर सकते हैं। आपने अभी पीसीआर और एमसीआर कहा, तो मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन दोनों के बारे में भी जानना चाहेंगे। जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है वो किसी भी चैनल में, किसी भी न्यूज स्टेशन में एक कॉकपिट के तरह है, जो एक चैनल को ऑन एयर रखता है। तो वहां पर जो स्टाफ है वो 24 आवर्स प्रेजेंस के साथ काम करते हैं, जिनमें स्टूडियो डायरेक्टर से लेकर एक साउंड रिकॉर्डिस्ट, एक रनडाउन प्रोड्यूसर, एक ग्राफिक्स ऑपरेटर, एक कैमरा पर्सन शामिल हैं। जी जी। और रनडाउन प्रोड्यूसर जो आपने कहा, उसका क्या काम होता है? खास करके एक न्यूज बुलेटिन के लिए स्टोरीज आर सीक्वेंस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा। सो जो रनडाउन प्रोड्यूसर है उस रनडाउन को, उस ऑर्डर को, स्टोरीज के उस ऑर्डर को मैनेज करता है ताकि जो ऑन एयर जा रहा है लाइव उसको ठीक सही तरीके से टेलीकास्ट किया जाए। जी। और जैसे आपने कहा साउंड रिकॉर्डिस्ट है, इंजीनियर, साउंड इंजीनियर है, इनका भी अलग अलग इंपॉर्टेंट काम है। दैट मींस ये अगर कोई जैसे किसी की जर्नलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो आप फिर भी टीवी में काम कर सकते हैं। तो ये बाकी अलग उस तरह के फंक्शंस हैं जो
जी 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 जी, यानी पिकअप करते हैं। सिर्फ एंकरिंग और रिपोर्टिंग के अलावा भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंगली और अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं इस बैंक के द्वारा। और डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट सबके लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग इस तरह से उपलब्ध करवाता है। जी मुझे ये बताइए, अब हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि दाखिले के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स के। इंस्टीट्यूट 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए एक स्टूडेंट से 60,000 रुपए चार्ज करता है, जिसको 2 किस्तों में दिया जा सकता है। अच्छा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंस्टीट्यूट की फीस इस रीजन में किसी भी इंस्टीट्यूट की फीस से कम है। ओके, नेचुरली। और जिस तरीके से जिस अलग अलग चीजों को सिखाया जाता है उसके मुकाबले, और जिस तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी अपने आप में मेरे ख्याल से एक लौता है डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट में। प्लेसमेंट का क्या है, जॉब ढूंढने में स्टूडेंट्स को किस तरह से मदद करता है इंस्टीट्यूट? देखिए, हमारे स्टूडेंट्स प्रिंट पब्लिकेशंस में भी जाके जॉब्स लेते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स में जाके भी काम करते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कोर्स को करने के बाद टेलीविजन में ही जाएं। आपकी अच्छा। जो ट्रेनिंग है वो आपको इक्विप करती है एक प्रिंट पब्लिकेशन में भी या किसी वेबसाइट में भी जाके काम करने के लिए। प्रिंट पब्लिकेशन में किस तरह के काम उनको मिलेंगे जो कि यहाँ पे वो सीखते हैं? प्रिंट पब्लिकेशंस में न्यूज राइटिंग है, कॉपी एडिटिंग है। इट्स अ डिफरेंट स्किल एंड दे आर ट्रेन्ड टू राइट स्टोरीज फॉर ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन एंड देन ऑल्सो कॉपी एडिट दी स्टोरीज। यानी अलग अलग तरह के जॉब्स हैं जो इस कोर्स को करने के बाद उनको मिलते हैं, बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं। जी हरपाल, अब ये बताइए कि डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को डे नाइट न्यूज चैनल में भी क्या जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? जी हाँ, हमारा इन हाउस प्लेसमेंट का 75% का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी सक्सेसफुली कार्यरत हैं। मुझे ये बताइए, जो चंडीगढ़ से जो बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मदद की जरूरत पड़ती होगी, तो डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट उनको किस तरह से मदद देता है? ऐसे स्टूडेंट्स का सबसे अहम जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि उनके रहने की कोई व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो हम उनको रेगुलर बेसिस पर पीजी ओनर्स को रेफर करते हैं, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उनके एंटीसीडेंट्स की वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ठीक से यहाँ पर रहने का अपना इंतजाम कर सकें। हरपाल, मुझे ये बताइए कि उत्तर भारत के कौन कौन से इलाकों से डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आए हैं? हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर्स से काफी स्टूडेंट्स आए हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से भी काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। इनमें ऊना, जोगिंदरनगर, बैजनाथ आदि शामिल हैं। अगर पंजाब और हरियाणा के जगहों की बात करें तो इनमें भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, पंजाब में होशियारपुर, बठिंडा, मोगा वगैरह शामिल हैं। बाकी जो मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं खासतौर पर इस रीजन में, उनके मुकाबले डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट किस तरह से आप इसको अलग पाते हैं? डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट इस रीजन में अपनी तरह का एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास रियल लाइफ ब्रॉडकास्ट टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के, जिनको इस्तेमाल करके आप कहीं भी दुनिया में जाके कोई भी मीडिया प्रोफेशनल के तौर पर असाइनमेंट टेकअप कर सकते हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज हैं इस रीजन में, उनके जितने भी प्रोग्राम हैं मीडिया से रिलेटेड वो थ्योरी इंटेंसिव हैं। कुछ ऐसे एवेन्यूज हैं बाहर जिनके पास स्टूडियोज अवेलेबल हैं, पर वो मात्र सिमुलेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो पूरी तरह से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है उसको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। और यहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है और एक्सपीरियंस भी होता है एक न्यूज स्टेशन के अंदर काम करने का। ये बहुत बड़ी बात है। हरपाल, अभी जो करंट बैच जो चल रहा है उसमें एनरोलमेंट की कोई अभी पॉसिबिलिटीज हैं? जी हाँ, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। बैच शुरू हो चुका है, पर अभी भी आप आके एनरोल कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट। यानी अभी भी चांसेस हैं, स्टूडेंट्स इस चांस को ग्रैब कर सकते हैं। सीधी सी बात है। जाते जाते एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस शो को, उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि मीडिया एक बहुत एक्साइटिंग करियर है, और अगर आप इसके लिए एनरोल करते हैं तो आप कभी भी लाइफ में आपको बोरियत नहीं होगी। इनफैक्ट इट अलाउज यू to turn your passion into your profession, and you can earn while you
डू व्हाट यू लाइक डूइंग। यानी रोज कुछ नया, कुछ अलग सा करने का एक जो मौका है वो इसी करियर में मिलता है मेरे ख्याल से। जी, मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि वो हमारा इंस्टीट्यूट और डे एंड नाइट न्यूज का न्यूज रूम विजिट करें और फिर तय करें कि वो यहाँ पर एनरोल करना चाहते हैं या नहीं। हरपाल, आपका हमारे शो में आने के लिए और डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मीडिया में करियर निश्चित तौर पर आपको एक अलग व्यक्तित्व के रूप में उभरने में मदद करता है। आपको दूसरों से कुछ नया, रोज कुछ अलग करने का मौका देता है। हजारों लोगों के बीच में बैठकर भी आप उनमें से अलग दिख सकते हैं। लोगों की राय जानकर उन सब के बीच अपनी राय जाहिर करने की शक्ति भी मीडिया ही आपको देता है। तो देर किस बात की, बनाइए इस फील्ड को अपना करियर और रोज एक नई चुनौती का लुत्फ लीजिए। अगर आप डे नाइट मीडिया इंस्टीट्यूट के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे पते या वेबसाइट पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगले हफ्ते एक और करियर ऑप्शन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।